वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूँ वक़ार बका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क में महंगाई जो है वो अरूज पे पहुँच चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और हर चीज़ जो है वो 2 से 3 से 4 गुना तक महंगी हो चुकी है। मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इनका ये मौक़िफ़ है, इनका ये कहना था गवर्नमेंट में आने से पहले कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। और इनके जो फॉलोअर्स थे वो भी इस चीज़ को इस तरह से देखते थे या इस तरह से फॉलो करते थे कि जैसे कोई जादू की छड़ी है इनके पास और ये गवर्नमेंट में आएंगे तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। होता भी इसी तरह है कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, उनके पास कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और उन पॉलिसीज़ को हम जादू की छड़ी ही कह सकते हैं कि वो जब गवर्नमेंट संभालते हैं तो अपने तमाम मामलात जो हैं वो मैनेज कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ों को संभाल लेते हैं। मगर बदकिस्मती से मिफ्ता इस्माइल जो इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना हैं, वो आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कुछ नहीं कर सके। वो सिर्फ़ आपको इस वक्त लारे दलासे ही दे रहे हैं। इसके अलावा कोई ख़ातिर उनकी पॉलिसी सामने नहीं आई। मईशत को कंट्रोल करने में वो पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रहे हैं। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स थे, इस इत्तेहादी गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे, जो इनको मान रहे थे, उन्होंने भी एक चीज़ वाज़ेह की थी। उन्होंने भी एक चीज़ अब वो लिखना शुरू हो चुके हैं कि ये एक टाइम आएगा कि इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जी, ये जो IMF से डील कर रहे हैं, ये एक नॉन प्रोफेशनल तरीके से सारे मामलात को लेके चल रहे हैं। इस सब का हिसाब इनके लिए लाज़म हो चुका है। इस सब का हिसाब इनको देना पड़ेगा। अगर वो हिसाब नहीं देंगे तो उनके लिए मज़ीद मसला है। अब बात यह है कि 1.5 साल का टाइम है। 1.5 साल के बाद इलेक्शन होने, इलेक्शन तो उससे पहले हो जाएंगे, मगर मैक्सिमम 1.5 साल का टाइम है। तो अगर ये 1.5 साल में हालात को कंट्रोल नहीं करेंगे, मईशत को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो अवाम बड़ी समझदार है, अवाम इनको वोट नहीं देगी। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि देखते हैं ये महंगाई है क्यों। ये पेट्रोल की कीमतें जो हम 3 से 4 साल पहले हमने देखा था, ये 70 रुपये थी। आज 210 रुपये कैसे होगी और 270 रुपये जाने तक के ये क्यों मज़ीद हैं? इसकी वजह ज़ाहिर सी बात है, जो साबिक़ गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका किया दरा है, उनकी माशी पॉलिसीज़ हैं, उनके तजर्बात हैं जो उन्होंने इस मुल्क पे किए थे और उनकी IMF के साथ जो डीलिंग थी। ये सारी चीज़ें अगर हम इनको मिला के देखें तो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि ये सारा कीचड़ जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का है। मगर उसके बाद इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है वो आई, उन्होंने इस सारे मामले को टेक ओवर किया, तो वो इस कीचड़ को उन्होंने अपने ऊपर थोप लिया। हो तो ये सकता था कि या तो ये लोग अपने आप को बचाते इस सारे मामले से और इस गवर्नमेंट को जो तहरीक इंसाफ की थी उसको अपना वक्त पूरा करने देते। ऐसा नहीं हुआ, उन्हें वक्त पूरा नहीं करने दिया गया और जोड़ तोड़ करके पैसा लगाया, जो भी किया, एक पॉलिटिकल क्योस पैदा किया गया मुल्क में। उस सारे की वजह से जब ये सारे मामलात सामने आए तो उन्होंने कीचड़ तो अपने ऊपर मल लिया, मगर अब इस कीचड़ से निकलने का उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब ये भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी एक्सपर्ट की तरफ से कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, मगर मैनेज कब तक करेंगे? क्या अगले इलेक्शन का जो ऐलान होगा उससे पहले कर लेंगे? कहा तो ये जा रहा है कि नवंबर के बाद सारे मामलात जो हैं आर्मी चीफ की तैनाती के बाद हो जाएंगे। मगर एक चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ कोई भी लगाए, बेशक वो इमरान खान लगाते या उसको शहबाज शरीफ लगाएंगे, वो उनकी अपनी फेवर का नहीं होगा, वो आर्मी के फेवर का होगा, वो पाकिस्तान की फेवर का होगा। तो ये चीज़ तो ये ज़हनशीन कर लें कि उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप कौन सी गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है। हमने माजी में देखा था कि जिस तरह से माजी की हुकूमतों ने अपने आर्मी चीफ लगाए और फिर उन्हीं आर्मी चीफों ने उनके बोरिया बिस्तर गोल करके उन्हें घरों को रुखसत किया। तो अब देखने की चीज़ ये है कि अब ये जो इस वक्त पॉलिटिकल क्योस पैदा हुआ है मुल्क में, ये कैसे डील होगा। और इसके बाद ये जो महंगाई है, ये ज़ाहिर सी बात है, ये इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी की सूरत हाल है, इसी वजह से सारे मामलात जो हैं वो पेश हो रहे हैं। तो क्या ये सारे मामलात मैनेज हो सकेंगे? ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्क करेंगी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, या नहीं करेंगी? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने